सो चलिए फ्रेंड्स, फिर से आज हम बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि 2 तारीख को क्या मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि कल के दिन छुट्टी है और छुट्टी के अगले दिन निफ्टी की एक्सपायरी है। लेकिन उससे पहले हमने कल जो वीडियो बनाया था उसमें जो लेवल्स हमने निकाले थे उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के दिन फर्स्ट में ही मार्केट खोलने के साथ ही हमने अच्छा खासा ट्रेड मिला और हमने अच्छा खासा ट्रेड किया भी। मतलब आप यहीं पर मान लीजिए फर्स्ट कैंडल के पास ही हमने यहाँ पर अपना ट्रेड जनरेट कर दिया था और ट्रेड जनरेट करने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक की मूव मिली। एक बार हमने यहाँ पर सेल कर लिया, लेकिन ये मूव यहाँ तक गई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट मूव नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि लेवल्स। अब यहाँ पर लेवल्स देखिए, जो कल हमने बात की थी ना, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। हमने कल के वीडियो में बात किया था कि गैप अप इस जगह पे ओपन हो सकता है और यहाँ से ऊपर जाए, फिर रिटेस्ट करने नीचे आए और फिर बाहर निकलेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। और एग्जैक्टली आप देखेंगे तो वैसे ही हुआ है। 5 मिनट का कैंडल आप लगा कर देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली वही हुआ। फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना, उसके बाद रेड कैंडल आया और रेड कैंडल के बाद की आप रैली देखिए। अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन हमें यहाँ से बन गया है। अब लेवल टू लेवल में आपको एक बार चेक करा देता हूँ फटाफट से। यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद आप देखिए कि फर्स्ट लेवल हमारा यहाँ ओपनिंग के बाद का जो फर्स्ट लेवल था वो 22,696 का था। इसने यहाँ पर टच किया है और यहाँ से इसने सपोर्ट भी लिया है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल था 22,721 का, तो यहाँ से ये बाहर भी गया और फिर से आके इसी का सपोर्ट भी लिया और इसी रेंज में बहुत देर तक घूमते रहा। मतलब कि काफ़ी टाइम इस जगह पे इसने बिताया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि फिर से यहाँ से एक बार ऊपर जरूर गया, लेकिन हमारे लेवल तक गया, जो लेवल हमारा 22,766 का था, और यहीं से फिर रिवर्सल आई। ये इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट में गिरावट हो सकती है। लेकिन बहुत बड़ा ट्रेड आज हमने मिस कर दिया है, लेकिन अफसोस 1 पैसे का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इतनी बड़ी फॉल लास्ट टाइम में आ गई निफ्टी के अंदर में। ये फॉल जैकपॉट से कम नहीं है। मतलब कि जिन लोगों ने यहाँ से इसे पकड़ लिया होगा उनको इतनी बड़ी रैली मिल गई। केवल निफ्टी के अंदर नहीं है, बैंक निफ्टी के अंदर भी है। लेकिन ये फॉल तो हमें बाद में भी मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, 22,766 का जो इंपॉर्टेंट हमने अपना रेसिस्टेंस बताया था, ये रेसिस्टेंस मतलब कि जहाँ ओपनिंग हुई उसके ऊपर का जो 3 रेसिस्टेंस हमने बात किया था, तीनों ही हमारे लेवल्स ने ज़बरदस्त तरीके से काम किए हैं और इसका फ़ायदा आज के दिन मिला है। सो चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि कल के वीडियो में जो हमने प्रोडक्शन दी थी वैसा मूवमेंट बैंक निफ्टी में मिला है कि नहीं। सो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमने कल क्या प्रेडिक्ट किया था और आज क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आज की पहली कैंडल ये वाली है और हमने क्या प्रेडिक्ट किया था कि कल जो मार्केट ओपन होगा हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन हो सकता है। अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो हम पहले से ही बुलिश थे। कल के वीडियो में ही हम यहाँ से बुलिश थे कि यहाँ से हम बाहर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि ट्रेंड लाइन के नीचे में इसकी ओपनिंग हुई और रिजेक्शन आया। इसमें भी हमने बात किया था कि अगर ट्रेंड लाइन के पास अगर ओपन होता है तो यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो फाइनली यहाँ भी अच्छी खासी मूवमेंट मिली और ये भी एक रेंज में पूरे दिन रह गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमने ट्रेंड लाइन ये मार्क किया था ना, जो आपको कल के वीडियो में हमने बताया हुआ था, तो जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दोबारा हुआ उसके बाद की रैली आप देखिए, ज़बरदस्त रैली मिली। मतलब कि अगर 5 मिनट का 3 कैंडल आपने पकड़ा होगा तो आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो गया होगा। लेकिन इसमें भी अचानक से ज़बरदस्त फॉल आई, जिस फॉल को हमने मिस कर दिया। मिस करने का कारण है हमारा डिसिप्लिन। हमने पहले ही तय कर लिया था कि आज इतना प्रॉफिट बन जाएगा तो उसके बाद हम दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे। बड़ी रैली मिस हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी रैली मिलती रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा लेवल्स काम करना चाहिए और फाइनली हमारा लेवल्स काम कर रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 2 तारीख के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट मिल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लगा लेते हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और सबसे पहले बैंक निफ्टी को ही समझ लेंगे कि बैंक निफ्टी में हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, चलिए सीधे सीधे हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आप देखिए, एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गया है वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ये शूटिंग स्टार कैंडल बना है और पीछे में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी आपको एक रेंज में दिखाई देगी। मतलब कि एक ट्रेंड में चल रही है। बेशक इसका अप ट्रेंड है, लेकिन एक ट्रेंड में चल रही है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को कितनी बार टच किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 5वां अटेम्प्ट है जहाँ से इसे रिजेक्शन मिला है और यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बन गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार इस ट्रेंड लाइन को टच कर चुकी है तो ये ट्रेंड लाइन कमज़ोर हो गया है। अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना होगा कि अगर हमें अप साइड में सोचना है तो यहाँ से अगर इसे गैप डाउन खोलना होगा तो इसी लेवल पर खुलेगा, मतलब इस लेवल के आसपास खोलना चाहिए और यहाँ से उठेगा तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है। लेकिन अगर गैप अप हो गया तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप होगा, इस जगह पे गैप अप हो सकता है, इस जगह पे
गैप अप होने के बाद क्या है कि थोड़ा सा नीचे आएगा और नीचे आने के बाद फिर यहाँ से वापस हो सकता है। ये तो है अप साइड के लिए। लेकिन डाउन साइड में अगर यहाँ से आता है तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है जो 48,987 का है, उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा 48,100 या 102 का लेवल। ये लेवल अगर टूटता है तो डाउन साइड के लिए हम सोच सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सपोर्ट मिलेगा 47,411 का, और उसके बाद जो सपोर्ट मिलने वाला है वो सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। मतलब कि इसके बाद हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए, यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बड़ी बिक वाली हुई है, गैप है, गैप के बाद भी आप देखिए बेयरिश कैंडल है, और उसके बाद बड़ी सी बेयरिश कैंडल है। मतलब कि गिरावट तो हो सकती है, लेकिन इसके बाद हमें बस ये लेवल्स पकड़ते जाने हैं और यहाँ से हमें अपना रेंज मिलते जाएगा, चलते जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। और हाँ, ये सारे लेवल आप नोट करके रखिए, लेवल्स नोट करके रखिए, और जब मार्केट खत्म हो जाता है ना, मार्केट क्लोज हो जाता है, उसके बाद इस लेवल को चार्ट के ऊपर में चेक कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट जो लेवल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए यहाँ से निफ्टी को देख लीजिए। निफ्टी में पिक्चर जो है ना बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 22,800 के आसपास ना 2 बार यहाँ पर टचिंग हो चुकी है, मतलब आज के दिन और एक पहले भी टचिंग हुई है, और इसके बाद इसके अंदर गिरावट हुई थी। जो फर्स्ट टाइम में हुआ था यहाँ पर टचिंग, उसके बाद गिरावट हुई थी, और फिर से यहाँ पर एक टचिंग हो चुकी है। लेकिन इसमें हमें समझना क्या है कि इसमें हो क्या सकता है। अब सबसे पहले थोड़ा सा पीछे आते हैं, और पीछे आ गए स्ट्रेंड लाइन के हिसाब से। देखिए स्ट्रेंड लाइन के हिसाब से जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच किया था पहली बार, तो यहाँ पर देखिए जो बियर्स थे वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे आई थी। लेकिन उसके बाद देखिए दूसरे अटेम्प्ट में इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई है, और तीसरे टर्म में ये क्या करते हैं ये देखना है। तो इसमें देखने वाली बात क्या है, बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ से हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर में ओपन हो सकता है अगर गैप अप ओपन होता है तो, और वहाँ से फिर रिजेक्शन लेगा 22,800 का, और इसके बाद अगर ऊपर जाना है तो बाहर निकल जाएगा। ये पहला हो गया। और दूसरा हम अगर देखते हैं कि अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए, तो गैप डाउन ओपन होने के लिए ये लाइन उसे पकड़ना पड़ेगा, जो मुझे लगता है। इस हिसाब से यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो सकता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद हो सकता है कि यहाँ से ये जाए बाहर, और बाहर निकल कर ट्रेंड लाइन तक जाए, और ट्रेंड लाइन से फिर रिजेक्शन ले, और फिर ये ऊपर चला जाए। ये दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन से इसे सीधे सीधे नीचे जाना है ना, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपका। ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है। इंपॉर्टेंट लेवल का मतलब आपके ये लेवल नोट कर लीजिएगा। ये जो लेवल है 22,500 के नीचे अगर जाता है और 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, यहाँ से हम गिरावट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये एक रेंज में चल रहा है, ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहा है। हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड बुलिश है, लेकिन बुलिश होने के बावजूद ये गिरावट यहाँ तक ट्रेंड लाइन तक आ सकती है, और फिर इसके बाद वापस हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी लाइव मार्केट में देखेंगे होता क्या है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों का प्रेडिक्शन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा जरूर देखिएगा। यहाँ पर लॉजिक को समझिए, मार्केट को समझेंगे तो मार्केट आपको पैसा देगा। मार्केट भी चाहता है कि आप मार्केट को थोड़ा टाइम दें, और उसके टाइम के हिसाब से मार्केट आपको भी पैसा देगा। सो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।